एक इंसान मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन वो रो नहीं रहा था, वो डर नहीं रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये था भगत सिंह। रात का सन्नाटा, लाहौर सेंट्रल जेल, 23 मार्च 1931। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। जेल की मोटी दीवारों के पीछे एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन उसी खामोशी के बीच एक कोठरी से हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। हाँ, हंसी। वो इंसान जिसे कुछ ही देर बाद फांसी दी जानी थी, वो हंस रहा था। जेल के सिपाही हैरान थे। एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं आज मर नहीं रहा, मैं आज अमर होने जा रहा हूँ। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या हम सच में भगत सिंह को जानते हैं, या सिर्फ वही जो हमें किताबों में बताया गया है? आज हम जानेंगे भगत सिंह के वो अननोन सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन ये कोई साधारण परिवार नहीं था। उसके पिता और चाचा पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। जब भगत सिंह छोटे थे तब घर में अक्सर क्रांति, आज़ादी और अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें होती थीं। एक दिन छोटा सा भगत अपने खेत में गया। उसके पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? भगत ने जवाब दिया, मैं बंदूकें उगा रहा हूँ। ये सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा सच में एक दिन अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाएगा। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग मैसकरे। हज़ारों लोग एक शांत सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहाँ गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों घायल हुए। जब 12 साल का भगत सिंह इस जगह पर पहुंचा तो उसने ज़मीन से खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे अपने पास रख लिया। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, अब वो एक मिशन बन चुका था। 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। देश भर में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। भगत सिंह भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को यह फैसला सही नहीं लगा। यहीं से उनके रास्ते अलग हो गए। उन्होंने तय किया, अब लड़ाई सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जा सकती। 1926 भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था युवाओं को जागरूक करना, उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करना। लेकिन यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह एक विचार था। एक ऐसा विचार जो कहता था, देश के लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए नहीं। 1928 साइमन कमीशन भारत आया और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कहा, लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक प्लान। भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सैंडर्स को मार दिया। यह घटना ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी। लेकिन भगत सिंह का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, वो एक संदेश देना चाहते थे कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका। लेकिन वो बम जान लेने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक आवाज़ था, एक संदेश। उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दी ताकि उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने जेल के अंदर भी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। मांग थी, भारतीय कैदियों को भी वही सुविधाएं मिलें जो अंग्रेज़ कैदियों को मिलती हैं। यह हड़ताल कई दिनों तक चली और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें उन्होंने समाज, धर्म और राजनीति पर अपने विचार रखे।
उनका एक प्रसिद्ध लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, बल्कि तर्क और सोच में विश्वास रखते हैं। 23 मार्च 1931 वो रात आ चुकी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी समय तक उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे हंसते हुए फांसी के तख्ते तक गए और ज़ोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो एक विचार बन गए, एक प्रेरणा। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह की सोच जिंदा होती है। क्या भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, या वो एक सोच थे, एक चेतना जो आज भी हमें ये सिखाती है कि अगर सच के लिए लड़ना पड़े तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते, वे इतिहास नहीं बनते, वे इतिहास बदल देते हैं।